अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। सुप्रीम कोर्ट में आज जो एहतसाब के अमल के ऊपर जो मुबैना तौर पर असरअंदाज होने की जो ख़बरों के ऊपर एक साथी जज के नोट के ऊपर जो मौजूद चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने सो मोटो नोटिस लेकर 5 जजेस का लार्जर बेंच कायम किया था, उसकी आज समाअत हुई। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के दो क्रेडिबल और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। हसन अयूब हैं, सियासी और सुप्रीम कोर्ट दोनों मामलात पर पिछले कुछ अर्से से इनकी अभी तक मेरे पास तो कोई खबर नहीं आई, आपको मालूम हो तो मुझे मालूम नहीं। अदील सरफराज हैं आज टीवी से, अगेन सीनियर जर्नलिस्ट, बड़ा अच्छा सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। ये दोनों साथ हैं, इन दोनों से भी इसका अहवाल समझेंगे। और लेकिन मैं आज इस वीलॉग के आगाज़ में इस समाअत की अपडेट देने से पहले मैं अपने आप को डिक्लेयर कर दूं कि मैं इस सो मोटो के मुकम्मल हक़ में हूँ। मैं ये जो लार्जर बेंच बना है इसके तमाम जजेस मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, जो जजेस का मौजूद चीफ जस्टिस ने इंतखाब किया है। देखिए, वजह ये है कि ये क्या मजाक है, ये जो हुकूमत आई है पिछले 1.5 माह से, इनमें इतनी जुर्रत नहीं हो सकी कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो एक झूठा रेफरेंस, खुद रेफरेंस दायर करने वाला इमरान खान मान गया कि झूठा रेफरेंस है, इनमें विड्रा करने की हिम्मत नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो अपने जलसों में कोट करते थे कि जस्टिस काजी फायज ईसा एक इंडिपेंडेंट जज के साथ ज्यादती हो रही है, उनकी मिसेस को घसीटा जा रहा है एफबीआर और अदालतों में। जबकि इक़्तिदार में आए हैं, पिंडी की तरफ देख रहे हैं कि अगर वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट के बड़े कह देंगे तो हम विड्रा कर लेंगे, वरना बैठे हुए हैं। जब आप बूटों में जाके बैठेंगे तो फिर 100 प्याज़ों के साथ 100 जूते खाएंगे। 100 प्याज खाने आए थे, अब आपका 100 जूते खाने का अमल भी शुरू हो चुका है, वो खाइए टिक के। बलोच तलबा के लिए कमीशन बनता है, आप जाके उसको चैलेंज कर देते हैं। जब इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर खाएं ये जूते और सुकून से खाएं, ये रोएं मत। लेकिन बहरहाल आज जो समाअत हुई वो बड़ी दिलचस्प थी। उसके अंदर जो आज क्या हुआ, क्या चीज़ें थी, उसकी एक तो छोटी सी हाईलाइट आपको अदील सरफराज से लेकर देते हैं। अदील, आपकी नज़र में आज का जो ये रेफरेंस स्टोरी कह रहा था, जो ये आज सो मोटो की आज समाअत हुई है, इसमें क्या अहम निकात आपकी नज़र में आए हैं, क्या थी? सर, सबसे पहले तो अदालत ने आकर चीफ जस्टिस ने अपना एक जो उनका अंदाज़े मखसूसी है उसमें उन्होंने आकर अपनी एक तकरीर की और अटॉर्नी जनरल यहाँ पर अपनी ख़ुद ही अपने तौर पर आए थे, उनको तलब भी नहीं किया गया था। उन्होंने एक गुड जेस्चर के तौर पर दिया कि मैं यहाँ पर आया हूँ और अदालत ने उनकी तारीफ़ भी की है। अदालत ने आकर अपनी जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो पहले से लिख के लाए हुए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर नज़र आ रहा है, वो उन्होंने पढ़ दी हैं वहाँ पर। और सारी की सारी उनकी ऑब्जर्वेशन एप्रीहेंशंस पर मुश्तमिल थी, कोई न्यूज़ क्लिपिंग्स थी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी लोग कोट कर रहे हैं चीज़ें, तो वो बड़े उससे मुतासिर नजर आए। बेसिकली एक प्रोसेस होता है, चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लेने का जो प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस, उसको पूरा किया है, ये हम बात मानेंगे। एक मोअज़्ज़िज़ जज हैं चीफ अदालत के अपरेंटली बज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उन्होंने एक नोट भेजा है चीफ जस्टिस को, जिस नोट के अंदर उन्होंने ये तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं मुख्तलिफ केसेस के और तबादलों और तकरीरों के हवाले से मुख्तलिफ जो एप्रीहेंशंस हैं उस पर उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया है, जिस पर चीफ जस्टिस को लगा है कि ये काबिल समाअत है और इस पर हमें जो है सुनवाई ज़रूर करनी चाहिए। उन्होंने नोटिस लिया, उसके बाद आज उन्होंने यहाँ पर आकर पहले अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप वो तमाम जो वो पेपर बुक है उसको पढ़ें, जो उसके अंदर बातें की गई हैं। उसमें FIA के अंदर जो बिलखसूस शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म है और हमज़ा शहबाज जो वज़ीर आला हैं, उनके एक तहकीकाती अफसर का जो तबादला हुआ उसकी एक दरख्वास्त है, जिसमें उसने ये कहा गया है, उसको ये कहा गया है कि आपने पेश नहीं होना इन केसेस के अंदर, परस्यू नहीं करना इन केसेस को, जिस पर अदालत के अंदर जो है ना ये तशवीश पैदा हुई है कि क्यों आखिर ये काम हो रहा है। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो अदालत ने इस अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए दीगर भी आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं। साथ साथ अदालत ने कहा है कि मुख्तलिफ जो एहतसाब अदालतें हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ जो मातहत अदालतें हैं, उनमें जजेस नहीं हैं। अदालतों के अदालत ने नाम लिख रखे थे जिनमें लाहौर की, कराची की मुख्तलिफ अदालतें थी जिनमें जजेस नहीं हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को वाज़ेह किया है कि ये भी देखना होगा कि इनकी जजेस की तकरीरें इन नशिस्तों पर कब से नहीं हो रही। गुज़िश्ता 2 सालों से यहाँ पर जजेस नहीं हैं, तो अब इस मौजूदा हुकूमत जो कि सिर्फ 4-5 हफ्ते हुए हैं इसको आए हुए, इस पर ही सारा मुद्दा डालना ये भी बात समझ से बालातर है। दूसरी जानिब जब FIA का अदालत जब शुरू में आर्डर लिखवाने लगी तो अदालत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, आप वहाँ मौजूद थे, आपको याद होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एग्जैक्टली ये लिखा कि आप असरअंदाज हुए जो DG FIA हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने उनको माजरत के साथ रोकते हुए कहा कि आप ये लिखा रहे हैं कि वो उन्होंने रोका या असरअंदाज हुए, हालांकि
आपने अभी उनका मौक़िफ़ सुना नहीं है, पहले आप उनका मौक़िफ़ सुन लें। हो सकता है मतलब ऐसा लग रहा था चीफ जस्टिस जहन बना के बैठे हुए हैं, ये उनका कहना है। ज़ाहिर ये तासुर आज लगा है, हालांकि जस्टिस उमर अता बंदयाल की एक प्रोसीडिंग्स का एक अपना तरीक़ाकार होता है और वो तमाम प्रोसेस उसमें पूरा होता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी जो उनके पास डेटा मौजूद है, नज़र ये आ रहा है कि वो उससे ही कन्विंस्ड हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ज़रूर उठता है कि यही गड़बड़ गुज़िश्ता कई सालों से हो रही है, और इस तरह के तकरीरियाँ तबादले ये एग्जीक्यूटिव के मामलात होते हैं, एक गवर्नमेंट होती है उसने करने होते हैं, आईजी से लेकर मुख्तलिफ जो अफसरान हैं उनके तबादले होते हैं। उस पर अगर अदालत इन आज के एक दो तबादलों पर अगर अदालत अस्कुद नोटिस ले रही है तो इससे कबल तो फिर अस्कुद नोटिस का एक अंबार है जो सबका दौरे हुकूमत में था। हाँ, लेकिन वो लिए नहीं थे वो सो मोटो नोटिस उस वक्त, जब वो जिस तरह से आपने देखा कि इमरान खान साहब, सदर आरिफ अलवी अपनी ही प्रोसिक्यूशन के ज़रिए जाके अदालत से बरी हो गए, तो वो असरअंदाज होना नहीं था। जिस तरह से जहांगीर तरीन ने जब फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया तो उनके खिलाफ शुगर कमीशन की रिपोर्ट दबा दी गई, इमरान खान साहब ने उनके लोगों से मुलाकात भी की, शहजाद अकबर साहब को भी रोका, वो भी बिल्कुल असरअंदाज होना नहीं था। बहुत अच्छा किया, मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ जो सो मोटो नोटिस लिया। और अगर ये जैसा कि वो बताया जा रहा है कि मोज़ेस जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के कहने पर ये सो मोटो नोटिस लिया गया, उन्होंने वो नोट लिखा था। और बड़े अच्छे जज हैं जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, मेरे बड़े फेवरेट हैं। उन्होंने जब वो गद्दार अमीन जनरल मुशर्रफ उनको जब फांसी की सज़ा दी ना ये गद्दारी कोर्ट ने, तो उन्होंने फैसला छोड़ा, उन्होंने पूरी की पूरी अदालत ही उड़ा दी थी। उन्होंने कहा दोबारा कोई जस्टिस वकार सीट थे जमे ही ना, तो उन्होंने ये दिया। तो उसके बाद अब ये हुआ। तो हसन आप नज़र आ रही है वैसे आपकी? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता मुझे तो बेंच के तमाम जजेस, मैं तो मेरे फेवरेट जजेस हैं। जी जी, वो आप ये समझते, मैं तो नहीं ऐसा समझता, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा हसन, आप ये बताइए कि ये जो सो मोटो हुआ है, अब देखिए माजी की मिसालें जो मुझे एक दो याद आ रही हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के एक अरसे से कवर कर रहे हैं और सारी डेवलपमेंट्स देखते हैं। और कल रात में देख भी रहा था हसन, आप एग्री कर रहे थे हसनात भाई से, जो पहले आप डिसएग्री करते थे कि ये हम ख्याल जजेस वाली यार आप गलत टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन कल रात आप कहते हैं कि यार ये ठीक लग रही है। क्यों आपको ये लग रहा है, क्या माजी से क्या रिलेट कर? मैं बताता हूँ। बात ये है कि बार के अंदर ये तासुर मौजूद था कि हम ख्याल जजेस को लाया जा रहा है, और बहुत से सीनियर जजेस हैं जो कि बेसिकली क्रिमिनल, अगर फौजदारी मुकदमात के हवाले से देखें तो सरदार तारिक साहब से सीनियर जज तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं वो उनसे जूनियर भी हैं इस वक्त, और मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस के अतबार से भी जस्टिस सरदार तारिक का जो है वो उनका आपस में मुकाबला नहीं है। बहरहाल दोनों अच्छे जजेस हैं, मतलब मैं किसी की वो बड़ाई या किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। लेकिन इसके अलावा भी बार के जो तासुर हैं जस्टिस काजी फाइज़ा के हवाले से भी कि वो सीनियर प्यूनर जज हैं, उनको भी शामिल नहीं किया जाता है अहम जो बेंचेस हैं उनमें। अभी बार के अंदर जो एक और तासुर, अब नया तासुर है जो कि आज मैं आपको बताऊं, जिसका इंकशाफ कुछ अरसे से वो बोल रहे थे और आज उन्होंने उस बात को रिपीट किया, तो मेरे पास फिर उसका जवाब आज भी नहीं था, इस बात का जवाब भी नहीं है। वो कह रहे थे कि जो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन बन चुकी है इस वक्त, तो जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल हैं वो नई जजेस सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना चाह रहे हैं, 3 जजेस लाने हैं। जी, तो वो जजेस जो लाना चाह रहे हैं तो उनके लिए नाम तो उन्होंने ही बेसिकली नॉमिनेट करना है, लेकिन उन जजेस को वो शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ला नहीं पाएंगे क्योंकि जुडिशल कमीशन में अब अपरेंटली माइनॉरिटी में है। तो लिहाजा इस वक्त जो उनका ग्रुप है, जो दीगर लोग हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं और वो जजेस नहीं ला पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने अब उनके ऊपर प्रेशर डाला है, उसके लिए उसको नोटिस किया। ये बार का तासुर है। मतलब ये कह रहे हैं कि उनको जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं उनसे फ़रोग नसीम वाली और अशतर उसाफ से जो वो कहते हैं खालिद जावेद खान वाली उम्मीद नहीं है। बार कौंसिल के एक मेंबर भी हैं उनके साथ भी, मतलब वो तमाम चीज़ें उम्मीद है या नहीं है, लेकिन बहरहाल एक प्रेशर बकौल उनके ये तासुर है, ये उनके अंदर ये तासुर मौजूद है और वो उस बात का इजहार भी करते हैं। अब मैं वो नाम लेना जो है ना वो अब आपकी कैमरे के ऊपर मुनासिब नहीं है उनका, जिन लोगों से मेरी बात हुई है। इसके साथ साथ जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं उन्होंने हमजा शहबाज की इसी मुकदमे के अंदर जो बेल है वो रिजेक्ट की थी, और आज वो इस बेंच में बैठे हुए थे और उन्होंने नोट भी लिख दिया। उन्हीं के नोट के ऊपर अस्कुद नोटिस हुआ और उन्हीं ही को जो है वो इस लार्जर बेंच का हिस्सा बना दिया गया। तो ये एक तशवीश का इजहार किया है बार की जानिब से। अच्छा, अब तीसरी चीज़ आ गई। अब तीसरी चीज़ ये है कि आज जिस ऑफिसर की DGFIA की बड़ी तारीफ़ की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो उन्हीं के बतौर वो DGFIA फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, तो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन दोनों FIA के उनके मातहत थी। जब प्रोसिक्यूटर ने ये कहा कि शायद अब अथॉरिटी जो है वो, क्योंकि ये मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म बनेंगे और ये मुमकिन तौर पर जो हमजा शहबाज हैं वो वज़ीर आला बनेंगे, तो इनके केस की पैरवी नहीं करना चाहते।
तो जनाब सवाल ये है कि सनाउल्लाह अब्बासी साहब DGFI थे उस टाइम के ऊपर उन्हीं के जो बतौर DGFI नीचे प्रोसिक्यूटर की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये बात की गई है। अब तीसरी बात जो आपने ट्वीट भी कर दी है कि वो मुख्तलिफ खुसूसी और न्याय अदालतों का आज उन्होंने जब काउंट कराई कि जो वेकेंट जो पोस्ट हैं इस वक्त जहाँ पर जजेस नहीं मौजूद, तो जब उन्होंने ये बात की तो फिर वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने जवाब भी दिया कि ये कितने जो सालों से यानी 2 साल से या 3 साल से ये खाली वेकेंट पोस्ट पर मौजूद हैं। अब इस असकुद नोटिस का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? इस असकुद नोटिस का जो नुकसान अदालत को क्या हुआ है कि आज राना सनाउल्लाह के मुकदमे में जो व्हाट्सएप के ऊपर जज तब्दील हुआ वो लोगों को याद आ गया। साबिक DGFI बशीर मेमन के इल्ज़ामात याद आ गए। जो साबिक जज जो मरहूम हैं अरशद मलिक, उनकी वीडियो और उनका बयान लोगों को याद आ गया। और वो जिनकी नाक तले जज अरशद मलिक काम कर रहे थे वो जज लहसन साहब इस बेंच का हिस्सा थे आज। जी वो निगरान जज थे ना, हाँ उसके ट्रायल के निगरान जज थे। नहीं, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उस ज़माने में जज अरशद मलिक का जब वो मामला हुआ तो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने कहा कि हमारा सर जो है वो शर्म से झुक गया है, बट प्रॉब्लम इस देश ये मामला हमारा नहीं है, ये मुतलका हाई कोर्ट ने देखना है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आज जो प्रोसिक्यूशन की जो टीम वहाँ पर या इन्वेस्टिगेशन का जो मामला चल रहा है FIA का या NAB का मुतलका ट्रायल कोर्ट्स के अंदर, तो क्या ये मुतलका हाई कोर्ट्स का मामला नहीं बनता? एक क्वेश्चन है ना कि अरशद मलिक की वीडियो आए तो फिर आप कहें जी कि हमारा जो है सर जो है वो शर्म से झुक गया, लेकिन हमने ये मामला इसलिए नहीं टेकअप कर रहे कि ये मुतलका हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत होगी तो वो देखे पहले, और वहाँ ना हुआ तो उसके खिलाफ अपील हमारे सामने आ सकती है। तो जनाब अली हुजूर वाला मुतलका हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट है, उससे रिपोर्ट मंगवा लेते, उसको कहते हैं कि जनाब क्या है। देखिए मुझे ज़्यादा जो तकलीफ़ इस बात की है कि मैं गलत साबित हो रहा हूँ। वो हसनात मलिक ने मुतअद्दिद मरतबा मुझे कहता रहा और मैं हमेशा उससे बहस करता रहा, मुझे याद उसको मैं हमेशा बहस करता रहा और हमेशा मैं उसको कहता था कि भाई तुम जो है ना अपना दिमाग खोलो, तुम जो है ना वो जो जस्टिस काजी फाइज साहब के जो लाजवाल मोहब्बत के अंदर जो है ना तुम बह चुके हो, बट कुछ बातें ऐसी हैं जो रात को जब उसने फ़ोन करके मुझे तंज करना शुरू किया, ये पर्सनल बात है, आई शुडंट बी सेइंग इट, बट उसके बाद मेरे पास क्या जवाब है भाई? तो जहाँ पर आप गलत हैं आप गलत हैं, ये बात है। और वो देखे ना, वो आपने जज अरशद मलिक का हवाला दिया कि नीचे हाई कोर्ट्स को देखना चाहिए। इसी तरह हम देखते रहे कि जज बशीर के जो कमरे से कर्नल साहब निकलते रहे, आसिफ बशीर चौधरी साहब ने तो वीडियो भी बना ली इसकी, ठीक है, और वो कर्नल साहब मुँह छुपाते रहे, पता नहीं किस क्या करके निकल रहे थे कि मुँह छुपाना पड़ गया। तो वो देखिए इन्फ्लुएंस तो माजी में भी नज़र आता रहा, ठीक है, मुकदमात के ऊपर किस तरह से प्रोसिक्यूशन शहजाद अकबर साहब क्या कुछ करते रहे, ठीक है, इवन के इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उन्होंने जस्टिस काजी फैसल जिनका भी आपने हवाला दिया, उनके केस के अंदर जो शहजाद अकबर साहब के ARU का किरदार था वो केसेस पर असरअंदाज नहीं था, ठीक है, तब कोई किसी जज ने कोई नोट नहीं लिखा कि ये लगता है कोई कुछ हो रहा है। तो अब अगर ये आज सो मोटो लिया गया है, जिसको मैं तो कम अज़ कम मैं उसका भरपूर हमायती हूँ, आपको पता है, मैं तो बिल्कुल सही समझ रहा हूँ उसको। तो हसन मुझे ये बताइए कि ये अब आपने हवाला दिया जुडिशल कमीशन का भी, नहीं बार वाले, हाँ बार वाले, वही बार वालों का आपने बार का आपने कोट किया कि बार का तासुर है कि क्योंकि वो अब वहाँ पर माइनॉरिटी में है तो ये जी जी, तो वो एक तासुर अपनी जगह पे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये मामला आगे जो मुल्क के अंदर एक क्यास क्रिएट हो रहा है, जो इमरान खान साहब एक बयानिया क्रिएट कर रहे हैं कि अदालत नोटिस ले, आज पॉइंट्स तो सारे वही डिस्कस हो रहे थे, तो क्या कहीं ना कहीं जिस तरह से मोज़ी चीफ जस्टिस ने कहा कि सोशल मीडिया पे लोग कोट कर रहे हैं, और डॉक्टर रिजवान का भी उन्होंने हवाला दिया, दीगर चीज़ों का भी उन्होंने हवाला किया, वो सनाउल्लाह अब्बासी का भी हवाला दिया, हालांकि मैं तो उनकी टिकटॉक पे वीडियोस देखता हूँ, बड़े अच्छे टिकटॉकर हैं वो। तो वो सब कुछ आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब का बयानिया प्रिवेल कर रहा है कहीं ना? मैं क्लैरिफाई करता हूँ, तासुर जब ये असकुद नोटिस हुआ तो मुझे तासुर ये था कि शायद किसी न किसी जगह जो हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस करती है एस्टैब्लिशमेंट, शायद उसका है लोगों, लेकिन जो इतलात अब तक की मौसूल हो रही है एस्टैब्लिशमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस इशू। ये प्योरली नहीं, मैं एस्टैब्लिशमेंट नहीं, मैं बयानिया की बात कर रहा हूं। की बात जहाँ तक आ गई, नहीं वो मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था आपके व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि खुलकर हम बात करते हैं यहाँ पर। जहाँ तक बात आ गई इमरान खान के बयानिए की, तो इमरान खान का बयानिया जारी बात है, ये कहते हैं कि हम सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं लेते, लेकिन फिर लेते हैं। लेकिन बात यह है कि माजरत के साथ जजेस को मैं हमेशा बहुत इज़्ज़त करता हूँ, आज भी करता हूँ, लेकिन ये वीलॉग्स भी देखते हैं और ये ट्विटर भी देखते हैं,
और ट्विटर या इनके बच्चे देखते हैं, इनको जो है आगे बताते हैं, फीडबैक मिलती है, लेकिन उनको फीडबैक इन तक पहुंच रही है। अच्छा, मेरी मालूम तो कि तमाम जजेस के ट्विटर पे अकाउंट है लेकिन अपने नाम से नहीं है, मेरी मालूमात में। नहीं, वैसे ऐसी बात नहीं है, मेरी मालूमात में आसिफ सईद खान खोसा का उन्होंने भी क्लैरिफाई नहीं, मैं कह रहा हूँ अपने नाम से नहीं है, लेकिन इधर सिटिंग तमाम के हैं। मे भी हो, ये मुझे इस हवाले से मालूमात नहीं है, बट बात ये है कि मेरे ज़रा कहते हैं ना टीवी देखना चाहिए, ना अखबारात देखनी चाहिए, लेकिन चलता है, सब चलता है, लेकिन सब चलता है, इतना भी इंसान है। वो मॉनिटर करने के लिए भी चाहे हैं, वो देखते हैं, दैट इज देयर राइट। मुझे ताज्जुब हो रहा है चीफ जस्टिस पर, यार वो मैं उनको जो है ना वो टेक्स्ट बुक जज देखता हूँ ऐसा, मतलब आपने हमेशा उनको बड़ा और मैं उनकी इज्जत भी बड़ी दिल से करता हूँ, आज भी करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ मतलब कुछ समझ आ रही है कि शायद वो आई डोंट नो वो ये क्यों कर रहे हैं। यानी जैसे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उन्होंने जो किया मुझे कोई ताजुब नहीं था। वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक बंदे की पर्सनैलिटी है, मतलब चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल एक बहुत अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ है, एक मतलब बड़ा अच्छा खून, एक बड़ा अच्छा इंसान, बड़ा हम्बल, मतलब उन पर जितनी तारीफ़ें आप कहें उतनी कम है। मुझे समझ नहीं आ रही है क्यों हो रहा है, बाखुदा मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। तो ये क्या प्रेशर लिया है, वो प्रेशर लेने वाला बंदा भी नहीं है। ही इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन कि वो प्रेशर ले लें, किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाए, कोई उनको दबा ले, कोई इस तरह की चीज़ हो जाए। इज़ अ वेरी फेयर पर्सन। तो ये क्यों है, आई फेल टू अंडरस्टैंड सीरियसली। अच्छा हसन, एक चीज़ और भी अगर आप बता सकें, कल हम वैसे बात कर भी रहे थे, आपका ही ये कहना था, वो इमरान खान साहब से वो साकिब निसार साहब मुलाकातें करते रहे, अजमत सईद शेख साहब तो यहाँ से झूठ छलांग मारी तो जाके इमरान खान साहब को ट्रस्टी बन गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शौकत खानम के, और अच्छी मुलाजमत कर रहे हैं। अच्छा, लॉर्डशिप कमीशन में उनको बनाया भी चेयरमैन लगाया, वन मेंबर कमीशन, और वो जो 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटी का लीगलाइज करने वाला कमीशन था उसके भी वो थे, उधर भी काफ़ी पैसा बना होगा। लेकिन वो क्या उन लोगों का भी कोई किरदार है क्या, वो करते फिर रहे हैं? मैं सोमोटो की बातें कर रहा हूँ, लेकिन इमरान खान साहब की एडवाइजरी में बैक एंड पर डेफिनेटली इन्होंने इकट्ठे काम किया हुआ है, कुलीग रहे हैं, इनका आपस में राब्ते हैं। यानी जस्टिस अजमत सईद शेख का या चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का अगर कोई कहे कि यहाँ पर मौजूदा मोअज़्ज़ज़ जजेस के साथ रब्ता नहीं है, चाहे चीफ जस्टिस कह दें, चाहे जस्टिस जाजुल हसन कह दें या जस्टिस मुनीब अख्तर कह दें, तो इनके साथ तो और बाकी तमाम जजेस के साथ मतलब वो तो कोलीग रहे हैं ना, फॉरवर्ड व्हाट्सएप पे रब्ता रहता होगा, मुलाकात कॉल करते होंगे, मुलाकात होती है, शादियों पर इकट्ठे होते हैं, गमी खुशी इकट्ठी है, ये उनका सर्कल है, ये उनका सर्कल है। इसमें मिलना जो है वो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, कोई खबर नहीं है क्या। और डेफिनेटली अगर वो पसंद करते हैं इमरान खान को, इमरान खान के लाइक माइंडेड हैं, वो आइडियोलॉजी रखते हैं, तो फिर डेफिनेटली वो उनके कान में विस्पर भी करते होंगे कि भाई इमरान खान ठीक है, इमरान खान ये बहुत बुरे हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। अब सवाल ये था कि आज की प्रोसीडिंग हुई है, हमजा शहबाज पर और शहबाज की क्यूब से मुतल्लिक बात तो की जा रही है, लेकिन वो मुल्ज़िम है, वो मुजरिम नहीं है, और अनलेस प्रूवन गिल्टी जो एक्यूज है ही इज इनोसेंट। और ये 1000 साल पुराना जो है एक जो है ना प्रिंसिपल चला आ रहा है। बहरहाल ये बातें, अब आंधी बहुत तेज़ आ गई है, मेरे ख्याल से कंक्लूड कर दे तो बेहतर है, अभी मौसम की शिद्दत है इसमें। अयूब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी इमरान के साथ है, सो मोटो एक्शन लिया गया है ना, ये बड़े तहम्मुल, ठीक है आपने ले ली, जैसे आप कह रहे हैं कि आप भी बड़े खुश हैं, असली अपना मोबाइल ले लें। तो इसमें यह है कि जो एक तहम्मुल और एहतियात करने की जो जजेस की बात कर रहे थे ना, कि जो स्पेशल कोर्ट के जजेस हैं, नैब कोर्ट के जजेस हैं, उन्हें बड़ा मोहतात होना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस को भी अपनी इस प्रोसीडिंग से मुतल्लिक मोहतात होना पड़ेगा। वो हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं, अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, रिकॉर्ड मंगवाया जाएगा, वजाहतें FIA से मांगी जाएगी, नैब से जो पूछा जाएगा, रिपोर्ट्स आएंगी, और ये भी कह दिया जाएगा कि फर्दर कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो सकती, आप कोई मुकदमा वापस नहीं कर सकते। तो इसका जो एक प्रेजुडिस जो एक लफ्ज़ यहाँ पे एक कानून की ज़ुबान में इस्तेमाल होता है, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा उन केसेस के ऊपर जिन अदालतों में चल रहे हैं, स्पेशल कोर्ट लाहौर में चल रहे हैं, एहतसाब अदालतों में चल रहे हैं। तो ये भी अदालत को अपने ज़हन में बात सब कुछ वो रखनी होगी इसका कार्रवाई को चलाते हुए। तो जाहिर सी बात है कि तमाम इदारों से रिपोर्ट्स मांग ली है ना, क्या हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली इस वक्त अब जितनी प्रोसिक्यूशन चल रही है जो लोअर कोर्ट्स में, ये रिमार्क्स देके और ये ऑर्डर लगा के कोई केस वापस नहीं ले सकते और रिकॉर्ड सारा सब कुछ देखने का कहा गया, तो इनडायरेक्टली ये 5 रुकनी बेंच कहीं ना कहीं निगरान जज बन गए हैं जो केसेस की अब समाअत होगी। देखिए ना, जब आप सारा रिकॉर्ड मंगवाएंगे और मिजाज अथॉरिटी को आप कहेंगे कि रिकॉर्ड को चेक करें, और ख़ास तौर पे हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड चेक किया जाए, तो जब वो रिकॉर्ड चेक होगा, उनकी स्क्रूटनी होगी, उनका जायज़ा लिया जाएगा, तो फिर उसके बाद रिपोर्ट भी यहाँ पे आनी है।
तो एक तरीके से निगरानी तो अदालत की सुप्रीम कोर्ट की शुरू हो गई, तो ये इन्फ्लुएंस भी होगा उस अदालती कार्रवाई के ऊपर, उन मुकदमात के ऊपर, चाहे सुप्रीम कोर्ट मोहतात होगी भी सही। लेकिन आपको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आते हैं, उससे रिपोर्ट जब किया जाता है, रिपोर्ट हम जिस तरह तरीके से देखते हैं उस तरह से रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वो टीवी पे टिकर चलता है, जब टीवी पे वो खबर चलती है, उसका किसी ने इंप्रेशन कैसे लेना है वो हर किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या मैसेज आएगा, हमने मास कम्युनिकेशन में पढ़ा है कि एक बात मैंने आपसे की है उसका इंप्रेशन कुछ होगा, आप किसी और को करेंगे उसका कुछ इंप्रेशन जाएगा, तो चीज़ जो है वो जाके एंड रिजल्ट जो उसका होता है, जो लास्ट बंदे तक पहुंचती है, तो उसमें उसका इंप्रेशन और बन जाता है। तो ये भी अदालत को देखना पड़ेगा कि इस सो मोटो से उन केसेस के ऊपर क्या कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, कोई प्रेजुडिस कास्ट तो नहीं होगा, ये भी अदालत को फिर एहतियात जो है बरतनी होगी। लेकिन मेरे ख्याल से तो आज की अदालती कार्रवाई में खुलासा, क्योंकि प्रोग्राम पहले भी लंबा हो चुका है, आखिरी जो बात है इस पूरी प्रोसीडिंग में, जो अशरफ साहब हैं वो भी मुझे बड़े ढीले ढाले से दिखाई दिए। उन्हें भी मौक़िफ़ जो है वो पेश करना चाहिए था और मेरे ख्याल में बेहतर अंदाज में वो पेश कर सकते थे। और जो माजी में होता रहा साबिक़ दौर हुकूमत में, जो अपना पार्लियामेंट का मुकदमा था, जो अपना PTP पे हमले का मुकदमा था, उसमें भी देखा जाए ये अदालत ज़रूर देखे। अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि तब जब साबिक़ हुक्मरान आए थे तो क्या वहाँ पे कोई तब्दीलियाँ हुई थी, और उन तब्दीलियों का फिर केसेस के साथ भी जो है वो मैच किया जाए, कंपेरिजन किया जाए, और फिर ये भी देखा जाए कि इससे हट के जो बशीर मेमन साहब का स्टेटमेंट आया था, वो कटहरे में भी खड़े होने के लिए तैयार हैं, वो हल्फ पे भी आने के लिए तैयार हैं, और बड़े संगीन उनकी जानिब से जो है वो एलिगेशन जो है वो लगाए गए थे। ये भी अदालत को देखना होगा कि माजी में क्या होता रहा। आपके सामने जस्टिस काजी फाइसा के केस की मिसाल मौजूद है, जस्टिस बंदियाल साहब का चीफ जस्टिस बन चुके हैं, उनका अपना फैसला मौजूद है, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिरदौस आशिक अवान साहबा ने की, जिसमें कंटेम्पचुअस लैंग्वेज इस्तेमाल की गई जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस के फैसले में लिखा गया कि ये कंटेम्पचुअस है, इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। और वो फैसला जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने लिखा था, मौजूदा चीफ जस्टिस ने, और आज तक फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ भी नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें फिर अदालत को देखना पड़ेंगी कि माजी में, आज अगर आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो माजी के साथ भी कंपैरिजन करें, ताकि जो इंसाफ हो वो सबके सामने आए कि जो भी आता है हुकूमत के अंदर वो अपने केसेस को किस तरह से मैनेज करने की कोशिश करता है, सिर्फ एक के दौरे हुकूमत में नहीं, सबका जायज़ा लिया जाए। कम से कम आखिरी जो 3 अतवार गुजरे हैं उनका तो ज़रूर फिर जायज़ा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इमरान, अगर आपको याद हो, अटॉर्नी जनरल ने एक मौके पर कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप अभी की 6 हफ्तों की पोस्टिंग ट्रांसफर्स मांग रहे हैं तो पिछली भी देख लीजिए। तो उन्होंने कहा अगर आपने खुद से देनी है तो दे दें, मतलब इजाज़त दी आपने जमा कराने की, हाँ करवाने हैं तो हमें 6 हफ्ते की चाहिए। जी बिल्कुल। तो इमरान वसीम थे हमारे साथ, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े ही मंजे हुए। और अब देखिए बात यह है कि मैं फिर एक बात कहूँगा कि जो अटॉर्नी जनरल अशरफ साहब हैं और ये जो वज़ीर कानून आदिल नज़ीर तारड़ साहब हैं, इनसे भी तो कोई पूछे ना कि आप पिछले 6 हफ्तों से क्या कर रहे हैं, क्या किया आप लोगों ने काजी फाइसा केस के अंदर, वो क्यूरेटिव रिव्यू का। जब आप सब लोग, फिर कहूँगा, बूटों में बैठेंगे तो 100 प्याज जो खाने के चक्कर में बैठेंगे उसके साथ 100 जूते खाएंगे जो भी खा रहे हैं। मैं तो कम से कम इस बेंच से बहुत मुतमिन हूँ। मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब बड़े मंजे हुए जज हैं, इन्होंने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया था। इसके अलावा आप देखिए जो जस्टिस इजाजुल्लाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर तकरीबन उनके साथ हर बेंच में होते हैं, और आज तक इन तीनों जजेस में इख्तिलाफ नहीं हुआ। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, उन्होंने सिरल अल-मायदा को उसका ट्रीज़न केस भी सुना, काफ़ी अरसा चला वो भी मामला, वैसे बड़ा अच्छा इन्होंने चलाया, बड़े खुश थे उसमें भी। और इसके अलावा इन्होंने वो ट्रीज़न कोर्ट मुशर्रफ वाली उड़ा दी। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़र आए हैं, इन पर भी काफ़ी एहतजाज होते रहे बार्स में, लेकिन वो एलिवेट हुए, सुप्रीम कोर्ट आए। तो ये बड़े काबिल जजेस हैं और इनके बारे में बेशक आप कहते हैं लाइक माइंडेड है, लेकिन अच्छी बात है अगर ये जजेस अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं इस मुल्क के अंदर और सेम पेज पर हैं, तो इस मुल्क में तमाम इदारों में अहम लोग सेम पेज पर हों तो मुल्क मजबूत ही होगा। कम से कम हम तो यही सुनते आ रहे हैं पिछले काफ़ी अर्से से। जो 5th जनरेशन वार भी है, कुछ लोग इसी किस्म की बातें करती है। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।